Hello friend, hope you are doing well. In this video we are going to do a task and we will solve it efficiently. Okay? The situation is I have a friend who is studying English and he thinks that the best way to improve language is by watching a lot of films. I don't think that's a good idea. जी तो अभी हमने एक सिचुएशन देखी है जिसमें एग्जामिनर हमें कहता है उसका कोई दोस्त इंग्लिश लैंग्वेज सीखने वाला है और वो ये समझता है कि वो इंग्लिश मूवीज़ देखने से अच्छी तरह सीख पाएगा। तो हमने इस पे एग्री भी करना है और डिसएग्री भी करना है, अपने ओपिनियंस देने हैं। एग्जामिनर के साथ मेन चीज़ है हमने कन्वर्सेशन को चला के रखना है। सबसे पहले हमने पूछने हैं ओपन माइंडेड क्वेश्चंस। उसमें 2-3 एग्जांपल्स आपको दे देता हूं और जो भी क्वेश्चन आपको सूटेबल लगे आप उससे पूछ सकते हैं। Why does he think films are helpful? वो क्यों समझता है कि मूवीज जो हैं वो हेल्पफुल हैं? Do you think he understands everything? Do you think other methods are better? आप एग्जामिनर से पूछोगे क्या आप ये समझते हो कि दूसरे जो मेथड्स हैं वो इससे बेहतर है या नहीं। एक मजीद इसमें क्वेश्चन आता है व्हाट वुड यू सजेस्ट इंस्टेड। आप उल्टा एग्जामिनर से ही क्वेश्चन पूछ सकते हो ताकि आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो पाए। उसके बाद जो बात पहले मैंने बताई थी कि हमने एग्री भी करना है और कहीं पे डिसएग्री करना है, वो सिचुएशन के लिहाज से जो एग्जामिनर की बात हमें पसंद आती है तो हमने उसके साथ हामी भरनी है, अगर नहीं आती तो हम उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस या अल्टरेशंस कर सकते हैं। ठीक है, कीप कन्वर्सेशन गोइंग, डोंट स्टॉप। अभी मैं आपको एक एक्सपेक्टेड सैम्पल डायलॉग बताता हूं और उसके मुतालिक हम क्या करते हैं उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं कि हो सकता है कि स्टूडेंट इस तरह के ओपिनियंस अपने दे तो एग्जामिनर भी ऐसे आंसर दे सकता है। इससे आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। ओके, इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जामिनर आपसे सिचुएशन बोलेगा। कन्वर्सेशन पार्ट में वो आपको सिचुएशन आपके सामने रखेगा। वो बोलेगा कि आई हैव अ फ्रेंड हु इज स्टडीइंग इंग्लिश, ही थिंक्स वाचिंग फिल्म्स इज द बेस्ट वे टू इम्प्रूव, आई एम नॉट श्योर आई एग्री। इसको वो अपने लफ्जों में भी कह सकता है। स्टूडेंट आगे से उसको पूछ सकता है जी First of all, why does he believe that watching films is the best method? Student आगे से पूछता है कि ये ऐसा क्यों है, वो इस तरह क्यों सोचता है कि मूवीज देखने से ही उसको ज़्यादा इंग्लिश आएगी। इसके अलावा भी तो काफ़ी ज़्यादा फार्मूलाज हैं, जैसा कि वोकेबलरी सीखना हो गया और बुक्स पढ़ना, ऑनलाइन क्लासेस लेना, इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखना और टेंसेस पे फोकस करना। इस तरह भी तो इंग्लिश आ सकती है, तो क्यों सिर्फ वो मूवीज पे ही फोकस देता है। वो बोल सकता है कि he says it helps him learn pronunciation and new vocabulary। वो कहता है कि इससे उसे एक्सेंट भी मिलता है, वोकेबलरी भी मिलती है और प्रोनाउंसिएशन भी उसे आती है। तो आप बोल सकते हो यार दैट्स अ गुड आइडिया। यहाँ पे आपने एग्जामिनर के साथ एग्री करना है, उसकी हाँ में हाँ मिलानी है। आपने बोलना है यार दैट्स अ गुड आइडिया, बाय वाचिंग फिल्म्स वी कैन आल्सो लर्न एक्सेंट्स। ठीक है, एक नई चीज भी उसमें ऐड कर देनी है। अगर उसने 2 बताई है तो आपने थर्ड वाली बीच में ऐड कर देनी है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। स्टूडेंट ये पूछ सकता है That makes sense. However, do you think he understand everything in the films? तो फिर एग्जामिनर ये भी बोल सकता है But sometimes he get confused. वो खुद आपको एक पाथ दे देगा नया जहाँ पे आप ज्यादा बोल पाओ। आप भी अब मूवीज की नेगेटिविटी निकालोगे, आप मूवीज के मुतालिक नेगेटिव ही बोलोगे क्योंकि उसने कंफ्यूज बोला। तो आप ये बोल सकते हो कि yeah, sometimes movies can waste a lot of time and it's a time consuming process. So what I want to suggest him is that he should make 50 new sentences of new vocabulary on daily basis. तो एग्जामिनर आपको आगे से बोल सकते हैं या that's fantastic, that's a good idea। वो आपको ऐसे बोल सकते हैं या that's a point, ऐसे वो कह सकते हैं। आप आगे से मजीद इस बात को लेके चलोगे, कोई नया पहलू निकालोगे। जैसा कि आप कह सकते हो एंड अदर आइडिया इज दैट, ये फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं
And other idea is that he should also practice speaking. Has he tried to native speakers? क्या उसने नए दोस्त बनाए हैं या वो किसी से इंग्लिश बोलता है? आप एक नए पॉइंट पे लेके जा सकते हो बात को। तो एग्जामिनर बोलेगा कि नो ही हैजंट, नहीं उसने ये काम नहीं किया, तो आप बोलो नहीं उसे स्पीकिंग करनी चाहिए। ये तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल प्रोसेस था, उसने ये क्यों मिस किया। कुछ भी आप अपने लफ्ज़ों में जो उस टाइम पे आपके माइंड में जनरेट हो, आपने वो सेंटेंसेस बना देने। स्क्रिप्टेड आपकी चीज़ शो नहीं होनी चाहिए, ना ही ऐसा होता है। ऐसा होता है कि आपका इंग्लिश पे अच्छा स्कोप हो और आप साथ ही साथ उसको आंसर देते जाओ जो बात जिस तरह की हो। एक मजीद इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि आउट ऑफ द टॉपिक आपने बिल्कुल भी नहीं होना। जैसा कि अभी इंग्लिश की बात हो या आप यहाँ पे गेम्स को ले आओ या बोलोगे प्लेइंग गेम्स इज अ गुड आइडिया, डू यू प्ले गेम्स आल्सो, आप उससे कोई क्वेश्चन पूछ दो जो आउट ऑफ द टॉपिक हो, तो वो बहुत ही नेगेटिव पॉइंट होगा। एक पॉइंट मजीद आप बात बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा भी बोल सकते हो कि फिल्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिसनिंग एज वेल। ठीक है, लिसनिंग के लिए बहुत अच्छी हैं। पहले हमने डिसएग्री किया था मूवीज के साथ, अब दोबारा से हम एग्री कर देंगे, उसी टॉपिक पे रहना है और साथ ही साथ उसको नए नए आइडियाज भी हम देंगे। एग्जामिनर खुद ब खुद आपके साथ कन्वर्सेशन कंप्लीट कर देगा। एंड पे आप ये बोल सकते हो इन कंक्लूजन, ठीक है, इस तरह का, या आप बोल सकते हो एट द एंड वॉचिंग फिल्म्स इज हेल्पफुल बट इट शुड नॉट बी ओनली द मेन ऑप्शन। सिर्फ यही एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए, मजीद, या आप बोल सकते हो यूजिंग अ कॉम्बो विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक नई कन्वर्सेशन वाली स्टेटमेंट के साथ आऊंगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।